औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रिज़वी भाई और आज एक संजीदा से टॉपिक पे चंद एक मारूज़ात अर्ज़ करूँगा। डॉक्टर ने जो कि एक नोबल अवॉर्डेड डॉक्टर है, उसने जो है फ्रांस के डॉक्टर ने ये तज़किया पेश किया कि जिन लोगों ने वैक्सीन्स लगवाई हैं तो उनकी 2 साल के बाद मौत वाक़या हो जाएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हकीकत में इसकी यानी इसमें क्या पस मंज़र है, क्या वजूहात क्या हैं, कितने बड़े डॉक्टर और नोबल अवार्ड याफ्ता जो है डॉक्टर ने वैक्सीन्स के मुताल्लिक़ ऐसी राय जो है ना वो दी है। अब चूँकि मैंने ख़ुद लगवाई है वैक्सीन तकरीबन आज से चंद रोज़ कबल, और अमेरिकन वैक्सीन हमने, क्योंकि हम अरब ममालिक के अंदर हैं तो अरब ममालिक के अंदर तो अमेरिकन वैक्सीन ही लगवाई जा रही हैं और पाकिस्तान के अंदर चाइना वैक्सीन है। बेसिकली वैक्सीन ये क्या, ये इसका फार्मूला क्या है। जब मैंने नेट पे सर्चिंग की और उसके बारे में थोड़ी जानने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि बेसिकली वैक्सीन जो है ये एक एंटी नोड तैयार किया गया है। जैसे कि मैंने आज से 4-5 माह कबल कोरोना वायरस और लॉकडाउन और जुमा मस्जिद में पढ़ने ना पढ़ने के ऊपर कुरान हदीस से, और क्या ये कोरोना वायरस ऐसी वबा है कि छूने से लगती है या नहीं, तो इसके ऊपर जो है मेरी गुफ्तगू थी। तो मैंने हदीस की रोशनी में कुछ मारूज़ात अर्ज़ की थी 3-4 माह कबल। तो उसमें मैंने कोरोना वायरस की माहियत जो डॉक्टर्स ने बताई उसको बयान करते हुए कुछ अर्ज़ की थी कि कोरोना वायरस, जब कोई भी वायरस इसके नात में कोई बीमारी भी है वो इंसान के जिस्म पे इफ़ेक्टेड कैसे होती है। अब मुझे तो 4-5 साल हो गए ये मेडिकली और इंजीनियरिंग की हुई है और किताबें पढ़ी हुई है। कॉलेज जब से छोड़ा है तब उसके बाद तो फिर इस्लामिक फील्ड अख्तियार की, तो ये किताबें जब किताबों से बंदा हट जाता है तो फिर वो चीज़ें नहीं रहती, वो वर्डिंग नहीं रहती इंसान के पास। लेकिन ये इंसानी जिस्म का एक ऐसा निज़ाम है, और इंसान जिस्म के अलावा भी आप जहाँ भी देखें इस कायनात के अंदर, गैलेक्सी के अंदर किसी चीज़ का भी आप फंक्शन उठा देख लें, जो पढ़े लिखे ज़रात हैं, जो एटम्स के बारे में जानते हैं, वो न्यूक्लियस के मुतालिक जो लोग पढ़े हुए हैं जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने महवर में गर्दिश कर रहे होती हैं, तो वो अपने एक बिल्कुल सीक्वेंस में है, उसकी सीक्वेंस कभी चेंज नहीं होती, चाहे वो राइट जाएँ लेफ़्ट जाएँ, वो अपने रोटेशन को तो रोटेट तो होते हैं लेकिन वो अपने महवर की गिरद गर्दिश करते हैं, वो अपने निज़ाम से हटते नहीं हैं। इसी तरह अल्लाह ने जिस्म के अंदर भी एक सिस्टम रखा है। अगर कोई जरासीम भी, कोई वायरस भी, कोई बीमारी का ऐसा अंसर आपके जिस्म में किसी ज़रिए से भी दाखिल होता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि आगे से एक निज़ाम उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है। जो चीज़ जिस्म के लिए बेहतर है, जो जिस्म एक्सेप्ट करता है, जो वो जिस्म में जाती है तो जिस्म उसको वेलकम करता है और उस चीज़ की ज़रूरत जिस्म में जहाँ जहाँ है वो जिस्म वहाँ पहुँचाता है। जिस्म में एक बसेज हैं, जैसे कि आप कंप्यूटर में देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक छोटी छोटी बसें होती हैं जो आपके डेटा ट्रांसफ़र बसेज होती हैं, जो आपके डेटे को आपके यूएसबी से हार्ड डिस्क में लेके जाती हैं, हार्ड डिस्क में रैम में प्रोसेस करती हैं, फिर रैम से उसे जो है वो आपको शो होता है, चाहे वो C++ उसकी प्रोग्रामिंग के ऊपर चलता है तो वो आपके सामने शो होता है, या 1010 की जो प्रोग्रामिंग होती है तो एक बाकायदा फंक्शन है कंप्यूटर के ऊपर। हम तो स्क्रीन पे देख रहे होते हैं ना, उसके पीछे 101 की वो जो है वो क्या है, प्रोग्रामिंग हुई है, तो वो जो प्रोग्राम होता है बसों के ज़रिए ट्रैवल करता है। इसी तरह जिस्म में भी एक पूरा फंक्शन है। जब आप मुंह के ज़रिए कोई चीज़ खाते हैं तो उसकी ज़रूरत जिस्म में जहाँ भी है जिस्म उसे वहाँ पर लेके जाएगा। देखिए आपके टाँगों में दर्द होता है, आप एक टैबलेट खाते हैं, और टैबलेट के अंदर ऐसे अज्जा रखे जाते हैं जो उन्होंने उस बीमारी के लिए इलाज होते हैं। तो अब टैबलेट को क्या पता कि बीमारी कहाँ है, लेकिन जब आप टैबलेट खाते हैं तो आपकी टाँग का दर्द ठीक हो जाता है। वजह क्या है कि जो चीज़ इफ़ेक्टेड है उस चीज़ को उसकी ज़रूरत होती है। आप जिस्म में कट लग जाए, हाथ में कट लग जाए तो फ़ौरन जिस्म ज़ोर लगाने शुरू कर देता है कि इस कट को बंद किया जाए।
आप अगर उसकी थोड़ी केयर करते रहें तो वो खुद कुछ दिनों के बाद वो कोई चीज़ ना भी लगाएं, कोई कट लगने पर कोई उसका इलाज ना भी करें, फ़कत आप उसकी केयर करें, उसके अंदर मज़ीद जरासीम और बैक्टीरियाज वगैरह ना जाने दें, उसको साफ़ रखें ज़ख़म को, वो ज़ख़म खुद चंद रोज़ के बाद क्लोज़ हो जाएगा, क्योंकि जिस्म में ये अल्लाह ने सलाहियत रखी है कि वो चीज़ों को जोड़ता है। इसी तरह कोई वायरस भी हो, बुखार का वायरस कोई भी, जब वो दाखिल होता है तो जिस्म उसको ऐसे, हमारे जिस्म में हज़ारों वायरसेस रोज़ाना की बुनियाद पर दाखिल होते हैं, लेकिन वो अंदर जाते ही हमारा जो वो एंटी वायरस सिस्टम है, वो एमोनीस जो हमारा सिस्टम है जिस्म के अंदर, वो उसके साथ लड़ाई करके उसे ख़त्म कर देता है, उसे मार देता है जरासीम को। हमें बीमारी नहीं होती, हमें मालूम नहीं होता कि हमारे अंदर कोई जिस्म में जरासीम गया नहीं गया। जब हमें बुखार होता है या हमारे सर में दर्द होता है, इसका मतलब ये है कोई वायरस ऐसा दाखिल हुआ है हमारे जिस्म में जिससे हमारा जिस्म लड़ाई तो कर रहा है लेकिन उसे मार नहीं पा रहा, दोनों तरफ से मुकाबला अच्छा हो रहा है, फिर हमारे जिस्म में तकलीफ़ हो रही होती है। जबकि ये जो वायरस था कोरोना वायरस, इसका इशू कुछ अलग था। ये जब जिस्म में दाखिल होता है तो जिस्म के एंटीनोड इम्यूनी सिस्टम को मालूम ही नहीं होता कि हमारे अंदर कोई हमारा दुश्मन दाखिल हो चुका जिसका वो आगे से लड़ाई करें। यानी ऐसा जिस्म, ऐसा दुश्मन अगर डायरेक्ट हमारे मुल्क पर कोई हमला कर देना तो फ़ौज तैयार खड़ी हुई है, लेकिन हमारे मुल्क में रहने वाले हजरात में अगर ऐसा कोई लोग आके रहने लग जाएं जो हमारे ही लोगों जैसे हो जाएं और हमें मालूम ही ना हो ये हमारे हैं या अपने हैं या बेगाने हैं, तो हमारा वो नुकसान करेंगे, खुदकुश हमले करेंगे, कुछ और करेंगे, हमें मालूम ही नहीं होगा क्योंकि वो हमारे अंदर रह रही हैं। कोरोना वायरस की गेम कुछ इस तरह की है। कोरोना वायरस जब मुंह के ज़रिए या नाक के ज़रिए दाखिल होता है तो उसका 3-4 हफ्ते तो मालूम ही नहीं होता कि हमारे अंदर कोई जिस्म में कोई जरासीम गया भी है कि नहीं गया। लिहाजा फिर उसका अंजाम क्या होता है? उसका अंजाम ये होता है कि वो वायरस हमारा अंदर से निज़ाम खोखला कर देता है। जब इम्यूनी सिस्टम को मालूम होता है ना कि हमारा ऐसा ये तो तुम्हारा दुश्मन है, उस वक्त तक वो काफ़ी सारा अपना काम कर चुका होता है। अब उसकी रिकवरिंग करते करते वक्त लगता है, बाज़ औक़ात लोगों की रिकवरिंग होती नहीं है क्योंकि हमारा दुश्मन हमारा नुकसान ही वो करता है जिसको रिकवरिंग करने में थोड़ा वक्त लगे या वो रिकवरी हो ही ना। कोरोना वायरस का कुछ इशू इस तरह का है। अब ये जो वैक्सीन हमने लगवाई हैं, अगर उस बंदे की बात अगर मान लें कि ठीक है तो ये तो मौत शहादत की मौत है। पहली बात तो ये मुसलमान तो इसे डरते नहीं है, ये तो शहादत की मौत है। बल्कि उस दिन मैं एक रिवायत पढ़ रहा था कि अल-मुअज्जम अल-औसत के अंदर ये रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ए मेरे प्यारे साहबा, शहीद कौन है? फरमाया जो अल्लाह की राह में लड़ता हुआ कट गया वो शहीद है। तो अल्लाह ने रसूल फरमाया इस तरह तो मेरी उम्मत में तो बहुत शहीद बहुत कम होंगे। हजूर कुछ नावल फरमा रहे थे, फिर हजूर ने साथ में फरमाया मेरी उम्मत में जो बीमारी से फौत हुआ वो भी शहीद, जो अहल व अयाल के लिए लड़ते हुए मर गया वो भी शहीद, जो अपनी रोज़ी रोटी कमाते हुए हलाल की मर गया वो भी शहीद। यानी हजूर ने कोई 5 से 7 लोग ऐसे गिने जो शहीद हैं। जो तालीम लेते हुए इल्म की राह में मर गया वो भी शहीद। तो हजूर ने इतने शहीद गिने, तो बीमारी से जो मरने वाला वो भी कौन? वो भी शहीद। तो अलगर्ज कहने का मकसद ये है, तो हम मुसलमान तो डरते नहीं है, पहली बात है वैक्सीन से। दूसरी बात, मैंने जब वैक्सीन को लगवाया 2 दिन मुझे सख्त बुखार रहा, तो मैं इस पर रिसर्च करने लगा कि ऐसी इन्होंने क्या चीज़ इसमें डाली है, क्या चीज़ है। तो ये बेसिकली ये है कि ये हमारे जिस्म में जब दाखिल करते हैं ये लोग, तो वो हमारे जिस्म में एक साइड से एंटर होती है वैक्सीन, वो पूरे जिस्म के अंदर से ना ज़ोर लगा करके आपके खुलियों को डिस्टर्ब करके वैक्सीन पूरे जिस्म में फैलती है। अब चाइना वैक्सीन तो है जो चाइना की, तो उसमें ये चीज़ नहीं है, वो तो जिस्म के मोटे मोटे हिस्सों में वो फैल जाती है। लेकिन जो अमेरिकन वैक्सीन हमने लगवाई है वो इस तरह से है कि वो पूरे जिस्म में ना खुलियों को तबाह करके अंदर से गुजरती है और पूरे जिस्म में, बेशक इसका है साइड इफ़ेक्ट तो होंगे, ये कोई नहीं कहे कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, साइड इफ़ेक्ट से इसको है ही है। जो 2 दिन मुझे बुखार रहा है वैक्सीन लगवाने के बाद, इसके नुकसान तो है ही है, लेकिन जब ये है क्या, ये बेसिकली आपके जिस्म में उस वायरस का एंटीनोड बना के डाला गया है। अब जब ये आपने वैक्सीन लगाई होगी ना, जो ही वायरस आपके अंदर दाखिल होगा, हमारे अंदर के सिस्टम को ये, हमारे अंदर के प्रोग्राम को ये प्रोग्रामिंग हो चुकी है, उनको उसको मालूम हो चुका है कि इस तरह का भी कोई वायरस है। जो ही वो चीज़ दाखिल होती जाएगी
वो अपना इंटरनल ऑपरेशन करेगा और हमारे वायरस के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर देगा। और हमारे कोरोना वायरस की जो अलामात हैं वो जल्द से जल्द ज़ाहिर हो जाएंगी और वक्ती तौर पर काबू भी हो जाएगा और वायरस के मुताल्लिक़ मुकम्मल हमें मालूम भी उस वक्त हो जाएगा। तो बेसिकली जो कोरोना वायरस वैक्सीन है वो एक एंटी नोड हमारे जिस्म में दाखिल किया गया है। कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं लेकिन मरने वाली कोई ऐसी खबर नहीं है। ऐसे होता तो जिन्होंने 3 साल पहले लगवाई हैं वो मर चुके होते। तो जब वैक्सीन बनाई गई, जिन पे तजर्बे किए गए, वो लोग मर चुके होते। ऐसा नहीं है कुछ भी। तो परेशान ना हो, ये बाकायदा एक एंटी नोड है जो बीमारी के ख़िलाफ़ बनाया गया है। हर दौर में बीमारी भी आती है, उसका एंटी नोड भी आता है। चाहे बीमारी वो ख़ुद लैब में तैयार की गई हो, किसी खुफिया तौर पर जो माफिया काम कर रहे हैं उनकी बीमारी ईजाद करदा हो, या अल्लाह की तरफ से कुदरती ईजाद करदा आए हुई कोई बीमारी भी हो, उसका एंटी नोड दुनिया में है, बनाया जाता है, पेश किया जाता है और वो काम भी करता है। अगर जिसका ज़िंदगी में अफेक्टेड भी है, 2 साल के अंदर मरने वाली बात मैं इसको कम से कम तस्लीम नहीं करता। बाकी देखते हैं, अब मैं भी आपके सामने हूँ, 2 साल के बाद फिर वीडियो अपलोड करूँगा इंशाअल्लाह तबारक तआला। मौत अल्लाह की तरफ से है। जब मौत आनी है, खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो ये जो है मौत की पैदा करने वाला वो अल्लाह की ज़ात है। हम मुसलमानों के लिए कोई टेंशन की परेशानी की बात नहीं है। आपकी दुआओं को तालिब, आपको अपना भाई वैक्सीन लगवाएं। इसका जो है मैं समझता हूँ कि फ़ायदा है, लगवाना चाहिए हमें, ताकि हम हमारी बीमारी से उससे हम इलाज करवा सकें। हम पाकिस्तानी कौम जो है ना, अल्लाह तबारक तआला हमें समझने की तौफीक दे। हमारी सोच इस तरह की है कि हमें कोई एक आम सा बंदा भी बैठ करके यूट्यूब पे बता दे कि ये तो है, ये तो ये है, तो हम कहते हैं इतना मोतबर बंदा है, उसने कह दिया, बस वही तो सब कुछ जानने वाला है। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।